एक शब्द है लगाव और दूसरा शब्द है विश्वास। और ये दोनों शब्द आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हैं। एक शब्द है लगाव और दूसरा है विश्वास। अब आपका लगाव किससे है और विश्वास किस पर है, ये आप ही निश्चित कर सकते हो। भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला, यदि मृत्यु लोक में मानव शरीर अगर मिला है, मृत्यु लोक में आपका और हमारा, यदि ये बक्सा बेकार है, इनके ये वाला फट चुका है, वो मृत्यु लोक में यदि आपका और हमारा विश्वास पक्का है, निश्चित है, और दूसरे नंबर पर है आपका लगाव शिव के प्रति है और विश्वास भी पूर्ण दृढ़ता के साथ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव एक ना एक दिन करुणा जरूर करते हैं, दया जरूर करते हैं। अब तुम्हारा लगाव किससे है? हम कभी अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहते कि आप परिवार में लगाव मत रखो, या अपने बच्चों में लगाव मत रखो, या अपने कुटुंब में लगाव मत रखो। आप रखो, परिवार में भी लगाव रखना जरूरी है, कुटुंब में भी, रिश्तों में भी, नातों में भी, सब में लगाव रखना बहुत जरूरी है। सब में लगाव रखो, मना नहीं कि लगाव न रखा जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक लगाव तुम्हारा शिवालय से भी होना चाहिए, मंदिर से भी होना चाहिए, और अपने सनातन धर्म से भी होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी, आज के समय में एक विडंबना चल रही है, लोग अपने अपने धर्म को त्याग देते हैं। और यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है, और वो सनातन धर्म है। बाकी के तो जितने भी लोग जिनको धर्म कहते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो मजहब है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म केवल एक सनातन धर्म है, और उस सनातन धर्म की पाठशाला कहीं दूसरी जगह नहीं है। सनातन धर्म की पाठशाला एक माँ की कोख, माँ की गोद और माँ का दिया हुआ संस्कार। एक माता की गोद, माता की कोख और माता का संस्कार, यह हमारे सनातन धर्म की मजबूती देता है। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़कियां
बेटा बेटी आज के जमाने में ना तो सनातन को मानने को तैयार है, ना हमारे धर्म को, ना हमारे वेदों को, ना हमारी पुराणों को, ना हमारे शास्त्रों को मानने को तैयार। माना साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बहुत कुछ साइंस ने किया है, विज्ञान ने किया है, हम सब मानते हैं। पर साइंस से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। क्यों? साइंस ने तरक्की करी, गाड़ियां, मोटर, हवाई जहाज, मेडिसिन सब कुछ बनाया, पर आज भी साइंस मौत को नहीं रोक पाया। आज भी जन्म साइंस करा सकता है, बच्चे साइंस पैदा करा सकता है, बड़ा कर सकता है, मनुष्य को जानवर, जानवर को मनुष्य बना सकता है, पर साइंस आज भी मौत को नहीं रोक सकता। जिसकी आ गई उसको जाना ही पड़ता। उस मृत्यु पर किसी की भी जीत नहीं। आखिरी में तो कह दिया जाता है कि उस परमात्मा के हाथ में है, वो संभालेगा तो संभलेगा, वो है तो सर्वस्व है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो संभाले तो सब कुछ संभला हुआ है। एक डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि वो उस परमात्मा के हाथ में है, उसके हाथ में। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख काटने का कोई तरीका यदि आपके पास हो तो बताओ। हम उनसे कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते। क्यों? मंत्र के जाप से उसने भी हमारे दुख को काटा है। मंत्र के जाप से, एक लोटे जल के परिणाम से, फल से उसने भी हमारी तकलीफों को काटा है। तो ये निश्चित है कि वो आपके भी दुख को, आपकी भी तकलीफों को काटेगा। हमने भी भजा, आप भी भजो। हमने भी जपा, आप भी जपो। एक मार्ग प्रशस्त कर, एक मार्ग को अच्छा मजबूत बनाओ कि हम इस मार्ग पर चलेंगे और इस मार्ग पर चलने पर मुझे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो।